इमरान खान की एक नई तस्वीर अडयाला जेल से जारी हुई है। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो जो तस्वीर है जो इमरान खान की अडयाला जेल से जारी की गई है वो ओरिजिनल है, और कुछ लोगों का ख्याल है कि वो जो तस्वीर है एआई से जारी की गई है, एआई से बनाई गई है। तस्वीर ओरिजिनल है, 2 नंबर है, असली है नकली है, ये मामला नहीं है। मामला जो इमरान खान का है वो और है। इस तरह की हजारों तस्वीर जो है अडयाला जेल से जारी हो जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब तक इमरान खान के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो इमरान खान की पार्टी है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, प्रैक्टिकल तौर पर जो है उनकी रिहाई के लिए जनाब कुछ नहीं करती। खैर, इमरान खान की रिहाई के मुतल्लक किसी और विलाग में जनाब बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी सूरत हाल पैदा हुई है वो प्रोपेगेंडा है। कभी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, कभी सियासतदानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, कभी पाकिस्तानी जो अदारे हैं उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। ये प्रोपेगेंडा किसी हद तक जायज भी है कि जिस तरह जो पाकिस्तान की अदलिया है, अदारे हैं, उनको जनाब फील्ड मार्शल साहब ने अपने हैंड में ले लिया है, और जिस तरह पाकिस्तान के सियासतदान करप्ट सियासतदानों को इस मुल्क की आवाम के ऊपर बैठा दिया है। आगे आने वाले दिनों में जो सूरत हाल पैदा होगी वो सबके सामने है, क्योंकि सियासी महाजराई जो है वो जोरों पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपने मफाद के लिए खेल रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने मफाद के लिए खेल रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो साहबजादा खान साहब, इमरान खान साहब जेल के अंदर है, वो उनकी रिहाई के लिए जनाब जो पत्ते हैं वो खेल रहे हैं। सियासी खेल जो है वो जनाब खेल रहे हैं। सियासत में जो फौज का किरदार है, जब तक ये खत्म नहीं होगा उस वक्त तक पाकिस्तान के हालात जो है वो ठीक नहीं होंगे। लेकिन सियासत के अंदर जो फौज का किरदार है वो मुझे दिखाई नहीं देता कि सियासत के अंदर फौज का किरदार खत्म होगा, क्योंकि ये जो मुल्क के सियासतदान हैं वो जनाब फौज की मुदाखलत के बगैर चल ही नहीं सकते, इनको इक़्तिदार मिल ही नहीं सकता। अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं, इसका जरा जायजा ले लेते हैं कि ये तकरीबन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 दफा वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। 2 दफा जो है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन चुके हैं। जब इमरान खान की हुकूमत को तोड़ा गया 16 माह के लिए उस वक्त बने थे, और अब 2024 के इबरतनाक शिकस्त के बाद उनको जनाब फौज की तरफ से दोबारा जो है वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया गया है। इनका जो सियासी जमातें हैं, इनका पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बगैर गुजारा ही नहीं, क्योंकि इन सियासी जमातों की जो पॉपुलैरिटी है अवाम के अंदर जीरो है। अवाम इनको पसंद ही नहीं करती। एक मौका था जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी थी, इन्होंने अवाम को जनाब मायूस किया, पाकिस्तान की अवाम के लिए कुछ ना किया। महंगाई बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई, पाकिस्तान के अंदर बिजली का बहरान पैदा हो गया, गैस का बहरान पैदा हो गया, अदारे तबाह हो गए, टैक्स पे टैक्स अवाम को लगते गए, जिसकी वजह से जनाब जो पाकिस्तान की अवाम है वो बिल्कुल जो है वो जनाब इससे मायूस होगी। आप देख लें कि महंगाई की शरह जो है, पहले महंगाई कहाँ थी और अब जो है वो महंगाई कहाँ चली गई है। क्योंकि इस वक्त मैं अपने हर विलाग में बैठा हूँ कि जो माफिया है वो पार्लियामेंट के अंदर बैठा है, जिन्होंने महंगाई कम करनी है इस वक्त वो पार्लियामेंट का हिस्सा है। शुगर मिलें देख लें, फ्लोर मिलें देख लें, बड़े बड़े कारखाने देख लें, टेक्सटाइल देख लें, उसके अलावा पोल्ट्री फार्म देख लें, उसके अलावा जनाब आप उसको क्या कहते हैं कि तेल के कारखाने देख लें, पेट्रोल पंप देख लें, उसके अलावा जनाब जितने भी छोटे बड़े कारखाने हैं, इस सब को जनाब हमारा जो मुल्क के अंदर जो माफिया है वो जनाब उसने हाईजैक किया हुआ है। और ये जो माफिया है वो जनाब पार्लियामेंट का हिस्सा है, पार्लियामेंट के अंदर बैठा है। इसलिए महंगाई की शोरा में कभी जो कमी वाक़या है वो नहीं हो सकती। आप देख लें कि चीनी का जो बहरान है वो अभी तक मुल्क के अंदर खत्म नहीं हुआ। पंजाब हुकूमत जो है अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं करवा सकी। पंजाब हुकूमत की तरफ से 173-175 पे जो चीनी है उसका जो रेट है वो जनाब पाबंद किया हुआ है। ये जो होलसेल वाले दुकानदार बैठे हैं, ताजर हजरात हैं, लेकिन वो जनाब ब्लैक के अंदर चीनी को फरोख्त कर रहे हैं। और किसी जगह भी कोई एक जगह ऐसी नहीं है
जहां पर चीनी जो है 173 रुपए या 175 रुपए फरोख्त हो रही हो। चीनी का जो रेट है वो जनाब 180 रुपए से ऊपर है, 200, 210, 220 रुपए है। लेकिन अवाम क्या करे, अवाम किसके दरवाजे पर जाए? अवाम को पता है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो माफिया है वो खुद हुकूमत है, इसलिए जो हुकूमत है, जो मुस्लिम लीग नून है और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इसकी पॉपुलैरिटी में जो है वो कमी वाक़या हुई है। और जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है। बजाय ये भी हकीकत है, ये झुटलाया नहीं जा सकता, हम इसको झूठ नहीं कह सकते कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी में फौज का हाथ है, बिल्कुल हाथ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की को अब गिराने में किसका हाथ है? एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आगे लाने में किसका हाथ है? जनाब ये एस्टेब्लिशमेंट का जो है वो हाथ है। इसलिए एस्टेब्लिशमेंट और ये जो सियासतदान है, जो माफिया है, ये जनाब एक दूसरे से अलग कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो है ये जनाब एक दूसरे की ये कह लें कि जरूरत बन चुकी है। इनका एक दूसरे के बगैर जो है वो गुजारा ही नहीं। ये कह लें कि एक सिक्के के दो रुख हैं। हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, लेकिन इसे कंट्रोल फौज करती है, इसे एस्टेब्लिशमेंट करती है, क्योंकि इस वक्त अदलिया और पाकिस्तान के जितनी भी सियासी जमातें हैं और अदारे हैं, उस पर फील्ड मार्शल का एक मजबूती से एक गिरफ्त है जो है वो उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है। इसलिए जो पाकिस्तान के अदारे हैं और जो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें हैं वो जनाब उनकी हाथ की कठपुतली है। जिस तरफ वो उनका जनाब रुख मोड़ते हैं, उनको मजबूरी में जनाब अपना रुख मोड़ना पड़ता है। अगर हम अदारों की बात करें तो एक दफा अदारे आप देख लें कि आज आप देख लें कि रेलवे का क्या हाल है। अब आपको मैं गिनाने लगा हूं कि आज आप देख लें रेलवे के अलावा PIA का क्या हाल है। मुस्लिम कमर्शियल बैंक जो था वो मुस्लिम लीग नून ने फरोख्त किया था। उसके अलावा जनाब आप गैस डिपार्टमेंट की तरफ आ जाएं, फिर जनाब आप बिजली डिपार्टमेंट की तरफ आ जाएं। जनाब जितने भी पाकिस्तान के वफाकी अदारे थे वो आप देख लें उठा के कि वो सब के सब तबाह हैं। वैसे स्टील मिल तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तबाह कर दी थी, और जो बची कुची थी वो जनाब वो सिंध हुकूमत ने उसके अंदर चोरियां करवा के उसका जनाब जो पित्तल था, स्टील था, वो वैसे ही फरोख्त कर दिया गया है। उसके अंदर चोर इतने घुस चुके हैं कि जनाब वो करोड़ों रुपए का जो है वो जो उसके अंदर माल है उसको चुराते हैं और वो फरोख्त कर देते हैं। आज PIA का आप देख लें कि वो भी जनाब किसी और के पास है। अब आप रेलवे देख लें कि किसी दौर में रेलवे का जो सफर था वो पाकिस्तान की आवाम जो है वो बड़ी शौक से किया करती थी, लेकिन आज उस रेलवे का ये हाल है कि आज लोकल ट्रांसपोर्ट और रेलवे का जो किराया है वो बिल्कुल सेम है। इसलिए लोग जो है अब रेलवे का सफर करने की बजाय जनाब अब जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसका सफर करते हैं, क्योंकि बदलती हुकूमतों ने, मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने बार बार इक़्तिदार में आने की वजह से जो पाकिस्तान का रेलवे है उसको बुरी तरह से नाकाम किया, बुरी तरह से फेल किया, बुरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया है। आज ये हाल है कि PIA जो है वो जनाब करोड़ों अरबों रुपए के खसारे में है। वही जो रेल की पटरियां हैं, वही जो इंजन है जो जनाब जब गोरा इस पाकिस्तान को छोड़ के गया, बरसगीर को छोड़ के गया, तो वो पाकिस्तान के हवाले कर दिया। लेकिन सिर्फ इन हुकूमतों से, नून लीग से और पीपल्स पार्टी से इन्होंने चलाने थे और उनमें तेल डालना था। ये जनाब तेल के मामले में भी करप्शन करते रहे हैं। और आज देख लें कि अब जनाब वो तबाह बर्बाद होके रह गया है, अब खसारे में है। अब चंद एक ट्रेनें हैं जो चलती हैं, बाकी जो बचे कुछ अदारे थे इन मुस्लिम लीग नून की मेहरबानी से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेहरबानी से वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए हैं। अब ये इस काबिल तो है नहीं कि डायरेक्ट जो है वो आवाम के पास जाएं, आवाम की जो है वो जनाब हमायत हासिल करें। तो ये जनाब इनकी मजबूरी है कि क्यों ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही जनाब आंख मचोली का खेल खेलते हैं, उनके साथ रहते हैं और इक़्तिदार के अंदर रहते हैं, क्योंकि इस काबिल तो है नहीं कि ये जनाब इनको इक़्तिदार मिले, अवाम इनको वोट दे और वोट देकर जो है वो मुंतखब करे।
क्योंकि इस वक्त जो जितनी भी छोटी जमातें हैं, जितनी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी है या इसके अलावा दीगर जमातें हैं, अब उसकी माँ बन चुकी है, उसका बाप बन चुका है ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसको जब तक इमरान खान जिंदा है उस वक्त तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इन पार्टी को ऊपर नहीं आने देगी, और ना ही जनाब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत में जो है वो इजाफा होगा, क्योंकि इनके पास अवाम के लिए कोई ऐसा पैकेज नहीं है, अवाम के लिए कोई ऐसा मंसूबा नहीं है कि जिसकी वजह से ये महंगाई में, बेरोजगारी में, गुर्बत में जनाब कमी वाक़या कर सके, या फिर जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहरानों है उस बहरान है जोर पकड़ चुके हैं या उसको काबू कर सकें। ये जो हुकूमत है इसके बस की बात नहीं। ये मुल्क सिर्फ कर्जों पर चल रहा है। आप देखें कि IMF की तरफ से अरबों डॉलर जो है वो कर्जा लिया जाता है, लेकिन वो कर्जा कहाँ जा रहा है जनाब ये किसी को मालूम नहीं। सिर्फ इतना करते हैं ये लोग IMF से कर्जा लेके, तो ये जो कर्जा जो पहले कर्जा लिया हुआ है उसकी किस्त वापस करने के लिए कर्जा लेते हैं, तो फिर जाकर वो जनाब जो IMF से कर्जा लिया हुआ है उसकी किस्त वापस होती है। खैर जब तक पाकिस्तान की आवाम जो है हकीकी आज़ादी की तरफ नहीं आती उस वक्त तक पाकिस्तान के हालात नहीं बदल सकते, उस वक्त तक पाकिस्तान की जो तरक्की है उसमें बेहतरी नहीं आ सकती।